हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने एल्कीन्स के कुछ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड से हम लोग एल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्कीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जब कराया था तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कराई थी और हमने देखा था, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी मैंने आपको दो पार्ट्स में पढ़ाई थी। एक में पढ़ाया था क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में और सेकंड में पढ़ाया था नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है, उसी का ही एप्लीकेशन है यहाँ पे एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन, वो एल्कीन्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज का पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को यहाँ पे जाके देखे, वहां पे जाके देखे, क्योंकि यहाँ पे बस मैं आपको बेसिक सी बात बताऊंगी। देखो, हम लोगों ने वहां पे जब फर्स्ट क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में देख के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि जब हम किसी एल्कीन में HBr की एडिशन करते हैं, जब हम किसी एल्कीन में HBr की एडिशन करते हैं तो पहले H+ अटैक करता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फिर इस कार्बोकैटायन पे Br- का अटैक होता है और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एडिशन रिएक्शन हो जाती है और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे वहां पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर हमारे पास उस इंटरमीडिएट में कोई भी रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी थी तो वो रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा था, देन प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है, तो देखो, जो एल्कीन की हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन यही है कि अगर हम एल्कीन्स में HBr ऐड कर दे, HCl ऐड कर दे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो कार्बोकैटायन रीअरेंज करके पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा और देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उस पार्ट को जाके देखिए, वहां पे इस रिएक्शन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं और उनको सॉल्व कराया है। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिस एल्कीन है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमने दो केसेस देखे थे। यहाँ पे हमारे पास एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पे देखो इस तरीके का हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा था जिसमें हमारी एंटी एडिशन हो रही थी और एंटी एडिशन होने के बाद हमारा प्रोडक्ट, अगर मैं सिस एल्कीन ले रही हूं तो वहां पे हमारे पास DL पेयर यानी कि इनैंशियोमर्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रांस एल्कीन लूं तो ट्रांस एल्कीन में मेरे पास मेसो कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। अगर मैं सिस एल्कीन लूंगी तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, लेकिन अगर मैं ट्रांस एल्कीन लूंगी तो मेरे पास मेसो कंपाउंड बन रहा था। इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मेरा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है वो किस तरीके से बन रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, ये सब मैंने वहां पे डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें वहां पे जाके रेफर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जनरली इनसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इन दोनों चीजों से, इन दोनों रिएक्शन से, वो मैंने वहां पे डिस्कस करे। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो वहां पे पूछी गई थी। थर्ड रिएक्शन जो मैंने वहां पे कराई थी कि जब हम एल्कीन्स के अंदर, जब हम एल्कीन्स में ऐड करते हैं लाइक Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर मैंने वहां पे क्या लिया था HOCl। तो देखो वहां पे वही हो रहा था पहले। अब इस HOCl में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH- और क्लोरीन क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल है Cl+। तो पहले क्या होगा, इस एल्कीन में मेरे पास इस तरीके से कार्बोकैटायन, जो मेरा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, उसकी फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आके अटैक कर रहा था और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा था। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एंटी एडिशन हो रही थी और उस अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है, और ऐसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कभी भी रीअरेंज नहीं करते, लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जब हमने HBr, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, जब हम लोगों ने क्लासिकल कार्बोकैटायन बना था, उनमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा रीअरेंज प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने वहां पे डिस्कस करी थी। वो एल्कीन्स की ही केमिकल रिएक्शन का पार्ट है और इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है, इनसे रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं, वो भी मैंने वहां पे डिस्कस करे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं, जो एल्कीन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन के केस में एल्कीन के अंदर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं।
ठीक है। एल्कीन के केस में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, सबसे पहले क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 C प्लस CH3, ये मेरा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब देखो अगर ये कार्बोकैटायन, अब क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है तो चेक कर लेना कहीं ये रीअरेंज तो नहीं हो रहा। अगर ये रीअरेंज हो रहा है तो पहले इसको रीअरेंज कराना है, जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में और लास्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वो आएगा और इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो जब इस पे वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH2 प्लस CH3। ठीक है, वाटर आएगा इस पे और अटैक कर जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो वेरिएबल ही नहीं होता, तो यहां से फिर से H प्लस का लूज होगा और मेरे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यही रिएक्शन मेरी क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि अगर मैं एल्कीन में ऐड कर दूं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो यहाँ पे अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये रिएक्शन भी किस अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है। यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है तो वो पहले रीअरेंज होगा और उसके बाद मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, और अगर रीअरेंज नहीं हो सकता देन मेरे पास फाइनल मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहां पे देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, अगर मैं इसमें डाल रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो देखो पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पे वाटर में अटैक करके मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OC2H5। तो देखो जब ये C2H5OH अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होएगा, OC2H5H प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर से यहाँ पे H प्लस का लूज होएगा और किसकी फॉर्मेशन होएगी, OC2H5, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। बस डिफरेंस क्या आया है, वहां पे मेरा न्यूक्लियोफाइल वाटर था, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल है। तो चेक कर लेना न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ही आके अटैक कर देगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही देखो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास सबस्ट्रेट ये हो, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूं क्या, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने वहां पे आपको ना कुछ रिएक्शन कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे पास किसी सबस्ट्रेट में एल्कीन भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, ठीक है, एल्कीन भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो पहले H प्लस किस पे जाएगा, एल्कीन पे जाएगा, क्योंकि एल्कीन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, और मैंने एक और एग्जाम्पल कराया था कि अगर मेरे पास OH सबस्ट्रेट के अंदर ही प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, पहले जाके एल्कीन पे अटैक कर देता है। सेम केस यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो, एक मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ये है, एक मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अंदर ही प्रेजेंट है। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, H प्लस का अटैक होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये मेरा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब एक तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के अंदर ही प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल मेरे पास बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर। अब कोई चीज बाहर से आके अटैक कर रही है और कोई सबस्ट्रेट के अंदर ही प्रेजेंट है, तो जो पहले ही सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होगी उसका अटैक करने का जो रेट होगा वो तो जल्दी ज्यादा होगा, यानी कि ये OH क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, इंट्रेंस, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के अंदर ही प्रेजेंट है, ये इस पे अटैक कर देगा और देखो इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये H प्लस लूज करेगा, तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, अब जब यहाँ से H प्लस मेरा लूज होगा तो ये मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगी, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि चेक कर लेना जब अल्कीन्स के केस में जब उसकी हाइड्रेशन हो कि कोई उसमें अंदर OH ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, अगर अंदर ही OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अंदर से ही जाके अटैक कर देगा और इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है POH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैं अटैक कर रही हूँ, इस पे अटैक कर रहा है क्या, वाटर। ठीक है, इसमें अटैक कर रहा है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो सबसे पहले क्या होगा, इस OH पे जाके H प्लस अटैक करेगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। अब देखो ये जो मेरा कार्बोकैटायन है, ये मेरी पीएच क्या है, फिनाइल रिंग है। अब देखो अगर ये फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में आएगा तो फिर क्या होगा, फिनाइल रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो तो लूज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंजुगेशन में आएगा तो वो तो लूज हो जाएगी। अब वो एरोमेटिसिटी तो लूज करना नहीं चाहता, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आएगा, इसका एक पाई बॉन्ड यहाँ दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वो अटैक करेगा, ठीक है। पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन अगर रिंग के साथ कंजुगेशन करता तो रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देता, लेकिन रिंग कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, PHC डबल बॉन्ड C। वाटर जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH। पहले वाटर अटैक करेगा, H+ का लूज होगा, एंड में OH ही आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास ये टोटोमराइज करके एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PC डबल बॉन्ड C CHO। ये मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि कहीं कार्बोकैटायन रीअरेंज तो नहीं हो रहा। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता था, इसलिए मेरा प्रोडक्ट क्या बना, ये मेरा प्रोडक्ट बना, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है। देखो कंजुगेटेड एल्कीन्स, कंजुगेटेड मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि जब हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन्स की, तो उसके केस में क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन के बनने की वजह से रीअरेंज प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। लेकिन सोचो अगर हमें एल्कीन्स ऐसे बनाने हैं जिसमें मैं नहीं चाहती, मतलब जब मुझे एल्कीन्स की हाइड्रेशन करानी है, मुझे अल्कोहल बनाना है, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें किसी भी तरीके की रीअरेंजमेंट ना हो, तो मैं क्या करूंगी। उसके लिए हम लोग एक नए तरीके का रिएजेंट यूज करते हैं। उसके बारे में देखो हम लोग देखते हैं। देखो अगर मुझे अब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, मतलब मुझे अल्कोहल ऐसा बनाना है जिसमें कोई भी रीअरेंजमेंट ना हो, तो उसके लिए हम लोग एक नई तरीके की एक नई तरीके का रिएजेंट यूज करते हैं। उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पास ये एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं ऐड करूंगी मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc। ये मेरा एसिटेट ग्रुप है होल ट्वाइस, ठीक है। ये मेरा एसिटेट ग्रुप है OCOCH2। मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड करूंगी और मैं ऐड करूंगी वाटर। देन मैं क्या करूंगी, रिडक्शन कराऊंगी NaBH4 और OH माइनस की प्रेजेंस में, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH3COH CH3। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, याद रखना। और प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा कोई भी क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। दूसरा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। किस तरीके से बनेगा आप चलो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वहां पे जो क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन था वो पढ़ाया था, ठीक है। वहां पे देखो क्या हो रहा था, हम लोग Br2 ऐड कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा था, यहाँ एक डाइपोल बन रहा था, यहाँ एक डाइपोल बन रहा था, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा था और कुछ इस तरीके का हमारा कार्बोकैटायन बना था वहां पे, ठीक है। कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बना था। सिमिलर यहाँ पे है। अब यहाँ पे Br2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, HgOAc होल ट्वाइस। तो एक OAc इधर, एसिटेट ग्रुप इधर, और एक मेरे पास एसिटेट ग्रुप इधर ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पे डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा। यहाँ पे मेरा डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, ये एसिटेट ग्रुप निकल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी HgOAc। एक एसिटेट ग्रुप निकल गया और इस तरीके से मेरे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इस कार्बोकैटायन में किसी भी तरीके की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। पहले मैंने क्या डाला, मर्क्यूरिक एसिटेट, मेरे पास ये कार्बोकैटायन ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब ऐसे केसेस में एडिशन कैसी होती है, एंटी एडिशन होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने वाटर अटैक किया है, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा और इस तरीके से यहाँ पे
मेरे यहाँ पे इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा फिर से। अब देखो जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड टूट गया और ये HgOAC कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे वहां पे मैंने नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू एडिशन कराई थी, सेम यही हो रहा है। पहले इसने अटैक किया, ठीक है, Br2 की तरह कार्बोकैटायन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वाटर ने। ठीक है, तो देखो यहाँ से H+ चला जाएगा और यहाँ क्या बच गया, OH। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ NaBH4 और OH-, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। बस ये HgOAC की जगह एक हाइड्रोजन लग जाती है, एक रिडक्शन हो जाती है। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके का मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, इसीलिए किसी भी तरीके की यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस रिएजेंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देखो तो देखो अगर मैं ऐड करूं CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा रिएजेंट था। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेना कोई कम ज्यादा हो तो। ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूं, मर्क्यूरिक एसिटेट, वाटर, NaBH4 और OH-। तो क्या होगा इसके केस में, बस इसके केस में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे मेरा OH लग जाएगा, किसी भी तरीके की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अब देखो जब मैंने वाटर ऐड किया तो OH लगा। अगर मैं ये रिएजेंट लेती मर्क्यूरिक एसिटेट, मैं इसके साथ डाल देती क्या, CH3OH, और मैं डाल देती NaBH4, OH-। ठीक है, CH3OH में ऐड करती तो अब मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होता वो ये अल्कोहल होता, और देखो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता, ये OCH3 अटैक करता और ये प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, वाटर न्यूक्लियोफाइल हो तो OH लगेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल हो तो OCH3 लग जाएगा। बस इस चीज का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। तो अगर मुझे एल्कीन्स की हाइड्रेशन करानी है और मैं नहीं चाहती कि उसमें किसी भी तरीके की कोई रीअरेंजमेंट हो, तो मैं इस रिएजेंट का बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ, मर्क्यूरिक एसिटेट का। ये रिएजेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस रिएजेंट के बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब देखो वहां पे हम लोगों ने ये जो मेरी रिएक्शन थी, इसको हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने देखा था कि जब हम एल्कीन में HBr ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड डालते हैं, H2O2 डालते हैं, तो मेरी जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, आप सभी को पता होगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये परऑक्साइड प्रेजेंट है, ये परऑक्साइड जो है ये रेडिकल बनाता है OOH, ये रेडिकल बनेगा। अब ये जो मेरा रेडिकल है ये इस HBr बॉन्ड को क्लीव कराएगा और यहाँ से Br रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। मतलब ये जो मेरा परऑक्साइड है ये इस HBr बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और Br रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब देखो ये Br रेडिकल क्या करेगा, इस एल्कीन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो ये दो तरीके से अटैक कर सकता है, हो सकता है कि ये Br यहाँ लग जाए और ये रेडिकल यहाँ चला जाए, या फिर हो सकता है ये रेडिकल यहाँ चला जाए और Br यहाँ चला जाए। ठीक है, तो देखो इसके केस में मेरे पास दो तरह के रेडिकल बन रहे हैं। ये रेडिकल मेरा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये रेडिकल कम स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी रेडिकल है। मतलब देखो यहाँ पे जो मेरा Br होगा वो कहाँ गया, जो मेरी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन थी। अब देखो अब इसमें ये जो H रेडिकल था वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो H रेडिकल था वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि जब मैं परऑक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन करूंगी तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर मैं वैसे ही एडिशन कर रही थी तो मेरे पास कार्बोकैटायन बन के रीअरेंजमेंट होके मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा था। तो इस चीज का भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग बिना रीअरेंज करे हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन्स